हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि फुल मून का क्या इफ़ेक्ट रहेगा आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, वैसे आपकी एनर्जीज कल भी चेक की थी पर आज ज़रूरी है। ठीक है जी, तो एक तरह से यू वर्सेस देम की ही रीडिंग हो गई है। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे क्योंकि कल हम थर्ड पार्टी की देख लेंगे। ठीक है ना, थर्ड पार्टी की रीडिंग तो आएगी कल, तो कल थर्ड पार्टी की देख लेंगे। थैंक यू। और आप सबको देव दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इंडिया है ही खूबसूरत, हमारे यहाँ रोज़ कोई ना कोई त्यौहार ज़रूर होता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। वैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी शनि देव जो है वो मार्गी हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट चाल चलने वाले हैं। ठीक है, एक स्पीड में जिसे बोलते हैं, स्पीड में चलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी राशियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। बहुत सारे लोगों के जो है वो रुके हुए काम बन सकते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू। वन मोर। फूल, डेविल, चैरियट, हैंगमैन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी ऐसी है डियर फुल मून की कि अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में हैं, किसी भी कार्मिक साइकिल में हैं, तो हो सकता है कि आप किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो, और ये भी हो सकता है कि वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुल रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुल रही हैं। हनुमान जी दिख नहीं रहे, सॉरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आंखें खुल रही हैं, कुछ ना कुछ जो आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे थे। मैंने कहा ना कि अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा सैटर्न का भी। ठीक है, शनिदेव का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा और लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, तो बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिल सकता है। ओके जी। तो यहाँ पे मेन इशू यही है कि यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ज़्यादा करके नहीं चलना है। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइन आपका साइकिल जो है अगेन स्टार्ट होने वाला है, अगर कर्मा आप फेस कर चुके हैं तो। डेविल की एनर्जी है डियर, आपको भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन रहेगी किसी की तरफ, बहुत ज़्यादा रह सकती है, और एग्रेशन, गुस्सा। ठीक है, या तो देखिए अट्रैक्शन रहेगी, या तो किसी इंसान के लिए इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी रहेगी कि आपका दिल करेगा कि दिल खोल के उसे गालियाँ दे लो। ठीक है, इतना ज़्यादा गुस्सा रह सकता है आपके अंदर। आप लोगों में से जो भी लोग अपने नियर बाय अपने आसपास टॉक्सिक लोगों से भरे पड़े हैं, या फिर आप किसी तरह की कोई नेगेटिविटी फील करते हैं, जैसे कि आपके कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा है कि मैम ब्लैक मैजिक है और ये सब है, प्लीज़ अगर है भी डियर, तो आप एक बात खुद बताओ कि क्या ब्लैक मैजिक, जिस ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा है, क्या उसके आगे कुछ है? लेकिन ईश्वर आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ब्लैक मैजिक को। आप समझ रहे हो कि ब्लैक मैजिक में पावर है, तो ईश्वर क्यों साथ देंगे आपका? ईश्वर आपका साथ तभी देंगे जब आपको ब्लैक मैजिक पर भरोसा इतना ज़्यादा नहीं है। आपको पता है ठीक है, हो गया होगा, कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा ईश्वर उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रभु भी पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं, मुश्किल वक्त में ही लेते हैं वो, ठीक है। अगर आपका विश्वास नहीं डगमगाया तो आपको वो नहीं गिरने देंगे, ये एक ट्रुथ है, ठीक है। चैरियट। और अच्छा सुनो, मैं आपको एक बात और क्लियर, आप लोग जैसे एक मैसेज लिखते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं इसलिए आप ऐसा लिखते हैं, पर अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं ज़रूर ज़रूर आप लोगों की मदद करती इस पर। मैं सच में एक इंसान हूँ, मैं नहीं हूँ डियर कि मैं जादूगर नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ठीक कर सकती हूँ। कोई झूठी बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ी, मैं नहीं कर सकती। आप लोग सोचते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकती हूँ, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी नहीं। एक्चुअली ट्रुथ बताऊँ तो आप कितने भी स्पेल करवा लीजिए, लेकिन वो तभी जाएगी जब ईश्वर का एक जो वक्त निर्धारित है ना, उसी वक्त में वो चीज़ें होंगी। ओके, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, एक्शन लेने की एनर्जी में रहेंगे आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हेर फेर करके सब कुछ देख चुके कि ऐसा करके देख लें तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, वैसा करेंगे तो हो जाएगी, या फिर फाइनेंशियली कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत स्लो चल रहे थे, तो अब आप एक्शन ले सकते हो। मैंने कहा आपको कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। हैंग्ड मैन, कुछ सिचुएशंस में आप खुद को लटका हुआ महसूस कर सकते हो या हो सकता है कि जिन चीज़ों में हैंग्ड फील कर रहे थे उन सिचुएशन से आप बाहर निकले, क्योंकि मैं भी कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी तो बहुत क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, फूल की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू ईश्वर, अब कीजिएगा मेरे भगवान, फूल की एनर्जी क्यों आई है, फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु। ओके भगवान। द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी इशू में होके भी किसी पे बहुत अंधा विश्वास कर रखा है। आपका एक कार्मिक साइकिल कुछ लोगों का ख़त्म होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, या पर्सन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे धीरे धीरे अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। ये फूल की एनर्जी से बाहर निकलेंगे आप, ओके। सॉरी प्रभु जी, डेविल क्यों आया है। फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आप लोगों को अपने पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप कुछ चीज़ों को जानते हुए भी एक वेटिंग एनर्जी में हो कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने आपको कहा ना कि आपको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है अपने पर्सन की तरफ। बहुत सारे लोग आज फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे, बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी आपको। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी है एक्चुअली ना, कल की एनर्जी में आया था ना, तो ऐसा है कि मैंने कहा था ना एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने पर्सन को अपना बनाना मुश्किल हो रहा है, ये सिर्फ एक ड्रीम दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़गी रहेगी, ठीक है। लेकिन ये लोग कम होंगे, ज़्यादातर लोग होंगे जो इक्वली गिव एंड टेक, अच्छे अच्छे मेमोरीज, अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे। और बुरा नहीं है, अच्छी सोचनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए आपका रिश्ता क्या है, ठीक है। कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। क्या एक्शन लेने की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स प्रभु, क्या एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। फुल मून का क्या इफेक्ट है, क्या चैरियट की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, जिन कंडीशंस में आप लटके हुए हो, स्पेशली हैंग्ड मैन, ठीक है, जिन सिचुएशंस में आप लटके हो, क्योंकि इसके आगे भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आप अगर बहुत ज़्यादा सोसाइटी, समाज, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हो, तो आप कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हो
ठीक है, निकलोगे सिचुएशन से, कंडीशन से बाहर निकलोगे। जहाँ भी जिन भी कंडीशंस में लटके हुए हो, इन कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। लटकना आप भी नहीं चाहते हैं। थैंक यू। और ये अच्छी एनर्जी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस ये समझना है, इसे स्पॉइल नहीं करना। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन आया है 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप लोग लटके हुए हैं, अभी भी लटका हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या प्यार दिखा रहा है, एफर्ट्स नहीं कर रहा है। आप जानते हो, आप कोशिश कर रहे हो, ये भी नहीं है कि वो इंसान आपको मना कर रहा है, ठीक है। बस वो आपको लटकाए हुए है, ना मना हो रही है ना हाँ हो रही है प्रॉपर वे में। हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक जो कंफर्मेशन होती है पक्की वाली, वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। सिर्फ हाँ हाँ में जवाब मिल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, ब्लेम गेम। आप लोगों में से कुछ लोग इन चीज़ों में भी लटके हैं, और ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही हो, कोई भी। अच्छा, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी सिर्फ पर्सन की नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंडीशन में लटके हुए हैं, आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी डील का वेट कर रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको चीज़ें हाँ में तो मिल रही हैं। कोई लीगल सिचुएशन ही है जहाँ आपको चीज़ें हाँ में तो मिल रही हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? एनीथिंग पॉजिटिव? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया? फर्स्ट कार्ड बता देना प्रभु जी। अच्छा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। थैंक यू, लव यू सो मच। इतने सारे मत दो प्रभु जी। ओके, तो मैंने पूछा था कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है, तो फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव आए। तो यस डियर, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है, अच्छा ही होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, और जो लोग भी ठीक हैं, खुश हैं इस मामले में, क्योंकि मैं सबकी ज़िंदगी के बारे में जानती नहीं हूँ पर्सनली, तो किसी के लिए अच्छा है, कोई नहीं चाहता है कि इनकी लाइफ में कोई और आए। तो अपने अकॉर्डिंग जिन लोगों की लाइफ में भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं हो रही, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, या फिर कोई न्यू रिश्ते का ऑफ़र आ रहा है, कोई न्यू है ना। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें ठीक रहें, तो इसको अपने पास्ट के साथ कहीं नहीं जोड़ना, ठीक है डियर, पास्ट के साथ नहीं जोड़ना है, ओके। और चेज़ भी नहीं करना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग ही बस यहाँ पे सैड एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि सामने वाला कोई जो है मेरा ऑफर प्रॉपर वे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की देख लेते हैं क्या इफेक्ट रहेगा। जय श्री थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, थैंक यू जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु? थैंक यू। जय हो। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? फर्स्ट है एम्परर की एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु? 1 more, 1 or 2, थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, ठीक है। फर्स्ट है एम्परर, एम्परर,
हैंग्ड मैन, डेविल, टावर, हाई प्रिस्टेस। आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में प्रिटेंडर्स का बड़ा इफेक्ट रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई चिड़ा बैठा है आपके पर्सन से, ठीक है, और इनके गुरूर के कारण स्पेशली। ये हम सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं डियर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लव रीडिंग नहीं हो रही है, एनर्जीज चेक कर रहे हैं। किसी की फुल नज़र है आपके पर्सन के ऊपर, या उनके ओहदे के ऊपर, या इनके पैसे के ऊपर, या इनके ऊपर, ठीक है। समाज को लेके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं और रिश्तों के लेके भी हो सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है, ओके, कि डेविल भी है यहाँ पे मौजूद। हैंगमैन की एनर्जी है। ये जो जितनी नेगेटिविटी भी यहाँ पे फील हो रही है इस टाइम पे, ये नेगेटिविटी जो है ये किसी फीमेल एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। कोई फीमेल एनर्जी है जो कि इनका कुछ ना कुछ चाहे इनको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है या इनका कुछ बुरा चाहती है। हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पे लटका हुआ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, हैंग्ड है सिचुएशंस में। डेविल की एनर्जी है, एग्रेशन, गुस्सा, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब आपकी एनर्जी आ रही है सेम, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात ये भी बताती हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, ये चाहे नहीं भी आपको जता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, और ये चीज़ किसी और को डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है। कोई इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गुस्सा इनके अंदर भी बहुत रहेगा, चिड़चिड़ाहट बहुत रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आज का दिन है ना, ये सिर्फ एक पूर्णमासी नहीं है, आज का दिन बहुत बड़ा है। कोशिश कीजिएगा, ये आज आपको रीडिंग भी लेट मिली क्योंकि मैं खुद ही रीडिंग लेट बना रही हूँ, कि मैं खुद भी प्रेयर रिचुअल्स में, प्रेयर में बिजी थी। पर आप भी कोशिश कीजिए कि आज चैंटिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज का कोई भी चीज़ विफल नहीं होती। बहुत दिल से आप ईश्वर को याद कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, माँ लक्ष्मी को याद कर सकते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन पड़ा है, और भोलेनाथ को ज़रूर याद कीजिए आज का दिन, ठीक है। दिल से आप प्रेयर कीजिए, ज़रूर सुनेंगे, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ईश्वर जहाँ पे है ना, स्पेशली मतलब आप जितने भी हमारे विराट रूप है, महाकाली हैं, महाकाल हैं, ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, शनिदेव हैं, आप जितना भी इन ईश्वर को मतलब आप प्रेयर तो करके देखो, आप विश्वास तो करो, ठीक है। ईश्वर किसी ना किसी के रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा, डरिए मत बस, ठीक है। खुद को भी हील कीजिए, सामने वाले को भी हील कीजिए। टावर की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें टूट फूट रही हैं, ठीक है। डरोगे तो चीज़ें और डराएंगी, और डरने का मतलब किसी इंसान की औकात नहीं कि कोई कुछ कर सके, भगवान के रहते, वो भगवान का ही दिया है सब कुछ। बुद्धि भ्रष्ट करना या बुद्धि को सही करना वो ईश्वर के हाथ में है। थैंक यू। मरना सबको है डियर, गलत करके कोई मरेगा तो आगे भी दुनिया है। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? राइट, सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और मैं ट्रुथ बताऊं तो ये आप ही की तरफ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये जिन चीज़ों में एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करने के लिए। बच्चों में कहीं ना कहीं इनके प्राण फंसे हुए हैं, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो भी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं। जितनी एनर्जी मुझे पिक हो रही है,
तो ये बिजनेस को, जॉब को तो करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्तों में भी कहीं ना कहीं जो है नए रंग घोलना चाहते हैं। कुछ रिश्तों को भी ये ठीक करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो कोई है इनकी लाइफ में जिसकी हरकतें इनको कहीं ना कहीं अब समझ आने लगी हैं। ओके, इट्स अ गुड एनर्जी, थैंक यू। हैंग्ड मैन, हे महाकाल मदद कीजिए प्रभु। हैंगमैन क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिसके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, इन्हें खुद को फील हो रहा है कि चीज़ों में न्याय नहीं हो पा रहा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन लीगली भी कहीं जगह पे स्ट्रक हैं। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कमिटमेंट देने के लिए ये भी परेशान है डियर। कमिटमेंट जहाँ पे ये भी देना चाहते हैं, यहाँ वो भी नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि फैमिली के भी इश्यूज़ हों, कि आपकी फैमिली ही मैरिज के लिए ना मान रही, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पेरेंट्स का इशू हो, पर ये डिस्टर्ब दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके। डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेविल के लिए अगेन डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून एंड डेविल। आपके पर्सन सबसे पहली बात फिजिकल अट्रैक्शन में है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या बोलूँ मैं, मतलब एक इनकी लाइफ में भी एक अंधेरा सा छाया हुआ, एक कर्मा भी हो सकता है इनका कि फाइनेंशियली बैलेंस बिगड़ गया है। ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पे। स्टक है आपके पर्सन, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ खुद की नेगेटिविटीज़ इनके कारण। द टावर, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। ये बोले ना, द टावर, पछतावा। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी, ज़्यादा पीछे नहीं हो सकता, लेकिन चाहे कल की ही हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें टूटी हैं, बिखरी हैं, क्योंकि ये जानबूझ के दो तरफा चले हैं। या देखिए, जानबूझ के नहीं भी चले हो, कोई जेन्युइन भी इनका कोई रीज़न हो, लेकिन इनको दो तरफा चले हैं ये। ठीक है, इधर भी चलें, इधर भी चलें, इसके साथ भी निभाइए, उसके साथ भी निभाइए। या फिर मान लो बिजनेस में भी इन्होंने दोनों तरफ टांग अड़ाई, मतलब कुछ भी इन्होंने ऐसा काम किया है जहाँ पे ये दो तरफा चले हैं, जानते हुए भी कि नुकसान हो सकता है, तकलीफ़ मिल सकती है। अब इन्हें पछतावा है इन चीज़ों के टूटने और बिखरने का। ठीक है, ये चीज़ें जो भी टूट गई इनकी लाइफ में, इस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है। ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं, स्टैंड ले भी रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ओके डियर, गुड एनर्जी, इज नॉट बैड। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? प्लीज़ इसको प्रॉपर क्लेरिफाई कीजिएगा महाकाल। हाई प्रिस्टेस क्यों आया प्रभु? बिल्कुल क्लियरली जवाब दीजिएगा, हे महाकाल मदद कीजिएगा। जय श्री बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि फाइनेंशियली इनकी कोई तरक्की हो। ठीक है, इनकी एनर्जी से रुक जाएं, ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाएं, या फाइनेंशियली किसी की नज़र है इनके ऊपर। ठीक है,
और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली मजबूत नहीं है तो दूसरा पहलू जो वो रिश्तों का हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ आना जाना बंद हो गया है इनका, या तो फाइनेंशियली बंद हो गया है या तो वैसे बंद हो गया है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन इन चीज़ों के कारण, बहुत ज़्यादा बोझ, ठीक है, इनके ऊपर इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट डाल दिया है। किसी को मूव ऑन, मतलब किसी को छोड़ा है इन्होंने, कहीं ना कहीं किसी को छोड़ के निकले हैं, इसलिए भी कोई चिढ़ा बैठा है इनसे, ठीक है। इनके सक्सेस से भी लोगों को चिढ़ है, दुश्मन पाल रखे ऐसा लगता है। कई लोग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिजनेस का भी दिख रहा है, रिश्तों का भी दिख रहा है डियर। चलिए आपके पर्सन की देखते हैं आज फीलिंग्स आपको लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी फुल मून पे मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, जय श्री महाकाल। प्रभु जी मदद कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। फूल अच्छा, ओके, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नॉट नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पहले फील हुआ था कि फूल की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत पछतावा है क्योंकि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ दिखाई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ दिखाई हैं क्योंकि इन्हें गिल्ट अंदर से सता रहा है इस बात का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, महाकाल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, ओके। ये रहा द फूल की एनर्जी। सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी। सेकंड एनर्जी है मिसिंग, क्योंकि हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनको अकेलापन, एक होता है ना कि इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत भी मे भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं इनकी मदद करते थे, चाहे थोड़ी बहुत ही करते हो ना, लेकिन एक सपोर्ट की जहाँ आपके पर्सन को ज़रूरत थी वो इनको नहीं मिल पा रही है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इन्हें हर चीज़ को बहुत समझना पड़ रहा है, समझ रहे हो, यानी कि विचारधारा में भी जो विचार होंगे वो भी डिफरेंट इनकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है दुनिया से, या ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के भी हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, मेहनती भी बहुत, ऐसा नहीं है कि ये मनी माइंडेड तो है लेकिन मेहनती भी हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डाउटफुल, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको लेके डाउटफुल है, ठीक है। डाउटफुल इन द सेंस कि आपके ऊपर आपके ऊपर नज़र रखी हुई है कि आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, आपके लाइफ में कोई और न्यू एंट्री तो नहीं हो गई है, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर। उसके बाद हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है। तो जो आपके पर्सन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे लीगल सिचुएशन में स्टक है, या हो सकता है कि आपके साथ ही कोई लीगल सिचुएशन भी हो, ठीक है, जहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जस्टिस हो जाए चीज़ों में, अब जो सही है वो हो जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी,
दो तरफा चल रहे हैं, खुद भी जानते हैं कि चीज़ों को ये दो तरफा लेके चल रहे हैं। और जो हमारे पास जो एक्चुअली मेन एनर्जी है वो ये है कि गिल्ट की, इनकी लापरवाहियों के कारण। तो इन्हें ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इनको पता ही नहीं है, ये समझ में, इन्हें सब समझ है इस टाइम पे, और ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, लेकिन ये दो तरफा चल रहे हैं, जानते हैं। एम्परर, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर है, फैमिली का भी या समाज का या फिर किसी ओहदे का, जिसके कारण कि ये कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर देते हैं, या अगर ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं तो अपनी फैमिली की तरफ स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर लेंगे आपके साथ। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी हैं कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं सेंड करते हो। सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर होगा। आपको पाना इनका ख्वाब है डियर, या आपके साथ मतलब, या फिर आप इनके ख्वाब थे, ये भी हो सकता है कि आप इनकी मतलब एक ड्रीम रहे हो इनके। तो ये इन बातों को समझते हैं, और जब समझते हैं तो इनको अटैचमेंट होता है, इनको अट्रैक्शन होती है, ये प्यार फील करते हैं, सोलमेट का एक कनेक्शन फील करते हैं, इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। ठीक है। बट इनके अंदर है, अगर जैसे आप इनको हल्का सा मान लो ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपने मान लो इनसे कई दिनों से बात नहीं कर रहे, आपने इनको, ठीक है, फिर आपने इनको पैम्पर कर दिया, ये आए वापस और आपने इनको उतना ही प्यार देना शुरू कर दिया, तो ये वापस उतने ही लापरवाह हो जाते हैं। ये इनकी एनर्जी है एक्चुअली। ठीक है, लापरवाही की। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? अच्छा जी, कोई ना प्रभु, ले लेंगे सारे। सीड ऑफ क्रिएशन, ओवरकमिंग फियर, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो प्रभु जितने दिए मैंने सब ले लिए। द सोर्स ऑफ ऑल नोइंग वन, कॉन्क्यूरिंग लस्ट। ओके। फर्स्ट कार्ड है सीड ऑफ क्रिएशन। ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर गुण है, ठीक है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका बीज बो दीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। अगर मान लो समर सीजन की वेजिटेबल्स आप विंटर में लगाओगे और विंटर की समर में लगाओगे, तो वो आपको फ्रूटिंग देगा ही नहीं, और देगा भी तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, है ना। तो जब किसी चीज़ के लिए ईश्वर आपको बार बार फोर्स कर ले, तो इसका मतलब उसका टाइम आ चुका है और आप कीजिए, क्योंकि अगर उसका टाइम चला जाएगा तो उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कीजिए वो चीज़ें होंगी नहीं। ओवरकमिंग फियर, आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर है, स्पेशली डेविल का, किसी को खोने का, तो प्रभु कह रहे हैं अपने डर से बाहर निकलिए। भागवत गीता पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब अंतर मन से ना आपका मन बातों को मानना शुरू कर देगा। सोर्स ऑफ ऑल, प्रभु कह रहे हैं मैं ही हर चीज़ का सोर्स हूँ, इसलिए मुझ पे फुल ट्रस्ट रखियो। ऑल नोइंग वन, और एक अकेला मैं ही हूँ जो सब कुछ जानता हूँ। ठीक है। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, तो यहाँ पे ये मैंने कार्ड अभी पढ़ा है जस्ट, क्योंकि ये कार्ड ये बोल रहा है आपसे कि कभी कभी हम ना किसी चीज़ को पाने के लिए ना अपनी हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ पे आ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी हम जितने अच्छे होते हैं ना, वो सब चीज़ें एक सिर्फ जो उसको बोलते हैं ना लस्ट, वो लस्ट हमसे सब कुछ छीन लेती है। ठीक है। तो समझना है हर चीज़ को, ईश्वर कह रहे हैं समझ के आगे बढ़ना है। ब्लेसिंग्स लूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो गई हो। थैंक यू। कामाकला काली माँ बगलामुखी, प्रेतंगिरा माँ एंड दक्षिणा काली महेश्वर, जय हो माँ काल की। तो कामाकला काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ की और आउटर इनर डेंजर से बचाने की। माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। प्रेतंगिरा माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही मतलब जादुई हो जाएगी, बहुत ही मैजिकल हो जाएगी आपकी लाइफ। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और भोलेनाथ आपको शांति की, पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।